brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ईरान की लेडी सीरियल किलर जिसने कई जुर्म किए, पूरे शहर में था उसका खौफ, महिलाओं को बनाती थी शिकार। जब भी सीरियल किलर्स का नाम हमारे सामने आता है तो हमारे मन में हमेशा एक आदमी की छवि बनती है, लेकिन क्या कभी आपने किसी औरत के बारे में सुना है जिसके नाम से ही पूरा शहर कांप उठता है, जिसके जुर्म से पूरा शहर हिल जाता है? आज क्राइम तक आपको इस वीडियो के जरिए ईरान की एक ऐसी महिला के बारे में बताएगा जो खुद एक माँ होकर दूसरे बच्चों के माँ बाप को मौत के घाट उतारती थी। आखिर क्या है ईरान की इस लेडी सीरियल किलर के लाइफ की सच्चाई? आखिर क्यों और कैसे इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा? माहीन कादरी, जिसने 1977 में ईरान के काजवीन शहर में जन्म लिया, वो अपने घर में 8 भाई बहनों में तीसरे नंबर की संतान थी। आर्थिक तंगी और पारिवारिक परंपराओं के चलते माहीन की पढ़ाई सिर्फ तीसरी क्लास तक ही हुई। बेशक माहीन ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई, फिर भी वो काफी तेज दिमाग की थी। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। आगे चलकर उसके जीवन में कई मुश्किलें, चुनौतियां आईं, जिन्होंने उसे और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। लिमिटेड फैसिलिटीज के बावजूद माहीन ने अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। द गार्डियन न्यूज़पेपर के मुताबिक माहीन बचपन से ही क्राइम नॉवल पढ़ने में काफी शौकीन थी। वो अक्सर अगाथा क्रिस्टी की नॉवल पढ़ा करती थी। अगाथा क्रिस्टी की किताबें अक्सर रहस्यमयी, हत्याओं और अनसुलझे अपराधों पर आधारित होती थी। ईरान में उस किताबों को कई लोग पढ़ा करते थे। लोगों को उनकी किताबें काफी पसंद आती थी। अगाथा ने ईरान की कई बार यात्रा भी की थी। कई कहानियां उन्होंने ईरान पर भी लिखी थी, इसीलिए उनकी कहानियां आज भी ईरान में पढ़ी जाती हैं। लेकिन अगाथा की कहानियां जहां कल्पनाओं को लेकर लिखी गई थी, उन्हें माहीन ने सच में ही अपना एक सोर्स बना लिया था। यानी उन कहानियों का कहीं न कहीं माहीन के दिमाग पर गहरा असर पड़ रहा था। वो उन्हें सच मानती थी। वो इन कहानियों को बहुत ही ध्यान से पढ़ती थी, लेकिन किसे पता था कि वो इन कहानियों को अपने खौफनाक इरादों के लिए इस्तेमाल करेगी। जानकारी के मुताबिक 14 साल की उम्र में ही माहीन की शादी कर दी गई थी। उस समय वो सिर्फ एक नादान बच्ची थी जिसने अपने नए जीवन के सपने सजाए थे, लेकिन आगे चलकर उसका जीवन और भी ज्यादा कठिन होने वाला था। वो इन सब से अनजान थी। माहीन की शादी के बाद उसके अपने ससुराल वालों के साथ काफी अच्छे संबंध थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत बुरी थी। उसे बेफिजूल पैसों को खर्च करना बहुत पसंद था, लेकिन पैसे न होने के कारण वो इस शौक को पूरा करने के लिए अक्सर लोगों से उधार मांगने में मजबूर हो जाती थी। शुरुआती दिनों में ससुराल वालों ने उसकी इन आदतों को नजरअंदाज किया, सोचा कि समय के साथ वो सुधर जाएगी, मगर वो गलत थे। माहीन की ये आदत दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। इस कारण माहीन के पति ने उसे सुधारने के लिए बेफिजूल पैसे देने से इनकार कर दिया। इससे माहीन को गुस्सा तो आया, लेकिन वो चुप रही। जल्दी ही वो एक बच्चे की माँ भी बन गई। वो खुश थी। 10 साल बाद माहीन को फिर एक और बेटी हुई। वो फिर से बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी ये खुशियाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। छोटी बेटी जब 1.5 साल की थी तो उसे गंभीर बीमारी हो गई। इससे वो शारीरिक रूप से कमजोर होने लगी थी। इसका सदमा माहीन को काफी जोर का लगा था। वो दिन रात उसके इलाज के लिए पैसे जुटाने की कोशिश में लगी हुई थी। गरीबी और बीमारी की जंग में माहीन अब अकेली पड़ गई थी। पति के पैसों से भी बेटी का इलाज नहीं हो पा रहा था। माहीन अब और ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी। वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी। उसने अपने रिश्तेदारों से पैसे की मदद मांगी, लेकिन सब उसकी पुरानी आदत से वाकिफ थे, इसलिए किसी ने भी माहीन की मदद नहीं की। बेशक इस बार वो सच में अपनी बेटी के लिए पैसे मांग रही थी, लेकिन रिश्तेदारों को लगा कि वो बेफिजूल खर्च के लिए पैसे मांग रही है। किसी ने भी उसे या तो पैसे नहीं दिए या फिर कोई और बहाना बना दिया। यहाँ तक कि माहीन की खुद की माँ ने भी उसे मदद करने से इनकार कर दिया। इन हालातों ने माहीन के अंदर एक ऐसी आग जगा दी जिससे उसका आने वाला जीवन खराब होने वाला था।
वो अपनी माँ से पैसों के कारण नफरत करने लगी थी। एक दिन जब वो अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी तो सामने उसकी नजर सड़क पर जा रही एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। उस महिला के हाथ और गले में सोने की चूड़ियां और हार चमक रहा था। तभी माहीन के दिमाग में एक ख्याल आया जिसने उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। उसने सोचा, मुझे अपनी गरीबी का हल खुद ही निकालना चाहिए। ये सोचकर उसने एक खौफनाक प्लान बनाया। बस फिर क्या था। प्लान के मुताबिक माहीन एक बार इमामजादे 4 अंबिया नामक जगह पर थी। यहाँ अक्सर बूढ़ी महिलाएं इबादत करने और सुकून पाने आती थी। माहीन ने देखा यहाँ कई महिलाएं अकेली आई हुई थी। उन्होंने सोने के गहने पहने हुए थे। माहीन ने प्लान के तहत एक महिला को चुना। उसके पास गई। वो बोली, अम्मा, आपको देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वो भी इसी तरह इबादत किया करती थी जैसे आप कर रही हैं। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? बुजुर्ग महिला भी उसकी बातों में आ गई। वो इसके साथ चलने को तैयार हो गई। माहीन ने बुजुर्ग महिला को अपनी पीले रंग की रेनॉल्ट कार में बैठाया और आगे चलने लगी। रास्ते में उसने बूढ़ी महिला को पीने के लिए जूस दिया, लेकिन उस जूस में माहीन ने पहले ही नशीली दवा मिला रखी थी। बुजुर्ग महिला ने जैसे ही जूस पिया उन्हें चक्कर आने लगा। मौके का फायदा उठाते हुए माहीन ने फिर वो कर डाला जिसका उसने प्लान बनाया था। उसने बूढ़ी महिला को अपने स्कार्फ से गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद वो लाश को कार में लिए शहर के चक्कर काटती रही। जब रात हुई तो उसने सुनसान जगह पर जाकर लाश को फेंक दिया। उससे पहले उसने बूढ़ी महिला के सारे गहने निकालकर अपने पास रख लिए। माहीन के अंदर अब एक अजीब सी संतुष्टि थी, लेकिन उसके अंदर एक डर भी पैदा हुआ। बावजूद इसके वो यही नहीं रुकी। उसने एक और दिन इसी तरह अपना एक और शिकार चुना। वो सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं को ही टारगेट करती थी, क्योंकि उन्हें वो आसानी से अपनी बातों में फंसा सकती थी। वो ऐसी ऐसी जगहों पर जाती जहां उसे बुजुर्ग महिलाएं आसानी से मिल जाती। माहीन ने दूसरी बार फिर एक अन्य महिला को उसी तरह अपना शिकार बनाया। उसने अपनी गाड़ी में लिफ्ट का बहाना बनाकर बैठाया। उसने उस महिला को भी जूस पिलाया। फिर पहले केस की तरह उस बूढ़ी महिला को भी मारकर उसके गहने लूटकर बाद में लाश को ठिकाने लगा दिया। अब हर हत्या के बाद माहीन को एक अजीब सी खुशी मिलने लगी। वो पहले केस में भी पकड़ी नहीं गई थी, इसलिए उसके हौसले और भी ज्यादा मजबूत हो चुके थे। उसे लगता था कि वो जो भी कर रही है वो बिल्कुल सही है। लेकिन उधर जब ये बात पूरे शहर में फैली कि कोई बुजुर्ग महिलाओं की हत्या कर रहा है तो लोग दहशत में आ गए। पुलिस भी जांच में जुट गई कि आखिर बुजुर्ग महिलाओं को इस तरह कौन शिकार बना रहा है। उधर माहीन लगातार अपने कांड को अंजाम दे रही थी। पुलिस को भी लगने लगा था कि सभी मौत का पैटर्न एक जैसा है। उनके शरीर में जहरीली जूस पाया जा रहा है। पुलिस समझ गई कि हो ना हो ये कोई सीरियल किलर का ही काम है और उसे जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा। एक दिन माहीन ने अगले शिकार के लिए अपनी कार निकाली। इस बार उसने शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके का रुख लिया। यहाँ शॉपिंग के लिए कई महिलाएं आई हुई थी। उसने एक बुजुर्ग महिला को चुना जो बाजार में खरीदारी कर रही थी। माहीन बोली, माँ जी, आप इतना सामान लेकर कहाँ जाएंगी? मैं आपकी मदद कर देती हूँ। बुजुर्ग महिला उसकी बातों में आ गई। फिर वही सिलसिला दोबारा चला। कार में माहीन ने बुजुर्ग महिला को नशीली जूस पीने को कहा, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना माहीन ने भी नहीं की थी। बुजुर्ग महिला ने जूस पीने से इनकार कर दिया। महिला ने देखा कि माहीन गलत दिशा में गाड़ी लेकर जा रही है। उन्हें शक हुआ। उन्होंने कार से उतरने का फैसला किया। बोली कि मुझे यहीं उतार दो। माहीन कुछ नहीं कर सकी और उसने उन्हें वहीं उतार दिया। लेकिन महिला ने भी उन मौतों के बारे में सुन रखा था, इसलिए उन्होंने तुरंत इस घटना के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने महिला द्वारा बताई गई सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पीले रंग की सभी रेनॉल्ट कारों को जांच करना शुरू कर दिया। कुल 27,000 कारों की जांच की गई। कुछ दिनों बाद उसी बुजुर्ग महिला ने उस कार को दोबारा देखा और उसका नंबर नोट कर लिया। फिर पुलिस को बताया। पुलिस ने फिर 109 दिनों बाद माहीन और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके घर वो अखबार भी बरामद किए जिसमें माहीन के अपराधों का जिक्र था। इसके अलावा उन्हें सीरियल किलिंग पर भी लिखी हुई कई किताबें वहां से मिली। माहीन और उसके पति को पूछताछ के लिए ले जाया गया। 2 पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछताछ की। उस दौरान माहीन ने बार बार अपनी बेटी की बीमारी की दुहाई दी, जो कि अब 7 साल की हो चुकी थी। रात भर पूछताछ के बाद 27 मई 2009 की सुबह माहीन को अपना जुर्म कबूल करना पड़ा।
उसने कहा, इन सब के लिए मेरी माँ जिम्मेदार है। उसने मेरी बेटी के इलाज के लिए मदद नहीं की। तभी से मैं उसी तरह की औरतों को अपना निशाना बनाने लगी जिनकी उम्र मेरी माँ से मिलती जुलती थी। माहीन के पति के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि उसे अपने पति की हरकतों के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। जबकि माहीन पर 6 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या का आरोप लगा। कोर्ट ने दोषी करार देते हुए माहीन को मौत की सजा सुनाई। इसके अलावा उसे 6 बार चोरी का भी दोष करार दिया गया, जिसके लिए उसे 24 महीने की जेल और 74 कोड़े मारने की सजा मिली। ये सुनकर माहीन की आंखों में आंसू जरूर आए, लेकिन उसने इस पर कुछ नहीं कहा। उसने जेल भेजा गया। यहाँ भी कोई कैदी उससे बात नहीं कर रहा था क्योंकि उसके कांड से सभी वाकिफ थे। इसके बाद 20 दिसंबर 2010 को उसे फांसी पर लटका दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।